आप कैसे करोगे साधना? साधना का मतलब है रोकना और दूसरा अर्थ है पकड़ना। तो क्या रोकना क्या पकड़ना? तो मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना। इसको कहते हैं साधना। और ये आप बंद करते हो या स्मरण करते हो, ये तो एक अभ्यास है, एक तरीका है जो सभी संत महापुरुषों ने रखा है। क्योंकि फैले हुए मन को, जो मन चारों तरफ फैल गया, इसको कैसे समेटा जाए, एकाग्र कैसे किया जाए, स्थिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए रास्ता संत महापुरुषों ने रखा। ऐसे उन्होंने अध्यात्म के 3 स्तंभ बनाए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते कलयुग में। जब तक तीनों रास्तों पर आप नहीं चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुमको सत्संग समझ में आएगा। सत्संग सुनकर तुम्हारा मन सेवा में लगेगा, क्योंकि सत्संग सब बताएगा। सेवा का फल क्या है और सत्संग वचनों का फल क्या है और सिमरन ध्यान भजन का फल क्या है। बिना सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के युगों के लिए बड़ा सरल करके रखा। एक तो इसको माफी दी, जो माफी किसी युग में किसी ने नहीं दिया। इस कलयुग में युग बहुत गंदा है। गंदगी के कारण कमजोर हो गया। अब जब कमजोर हो गया तो कैसे काम करेगा? उसके बाद भाई इसको कुछ क्षमा किया जाए। तो मनसा पाप को उन्होंने माफ कर दिया। अगर मन से कोई पाप करते हो तो आपको दोष नहीं लगेगा। कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। कलियुग में संतों ने ये पावन पुनीत जो काम किसी ने नहीं किया दया का, कि चलो कलयुग के जीवों को माफी दे दी। अगर मनसा पाप माफ नहीं किए जाए तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा पाप वृत्ति की तरफ ज्यादा जाता है, बुरे कामों की तरफ ज्यादा जाता है। क्यों? पुराना अभ्यास बुरे कामों की तरफ जाने का। पहले कोई रास्ता था नहीं नाम की कमाई का, तो वही शरीर और इंद्रियों के कर्मों की पहचान नहीं, वही उस समय के लोगों ने कराई। ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने और ज्ञानी वैज्ञानिकों ने जितने आए, सबने शरीर इंद्रियों तक सीमित रखा। उनको आत्मज्ञान की जानकारी नहीं थी। और खेल है आत्मा का। अगर आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाए तो 1 सेकंड में शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप कोई काम कर नहीं सकते। कहने का मतलब शरीर तो मुर्दा जड़ ही है, लेकिन परमात्मा की चेतन जीवात्मा के कारण
कि आपको चलता फिरता उठता बैठता काम करता करता फिरता नजर आया। वैसे ये जड़ है। इस जड़ता की बात तो किसी ने बताई नहीं और सबको इसी में फंसा के रखा। ये काल की होशियारी, ये भेद छिपा के रखा और सब जीवों को शरीर और इंद्रियों में फंसा के रखा, इसलिए कि ये निकल ना पावे। अगर निकल जाएगा तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। जब आप कर्म करोगे तभी यहाँ फंसोगे। और वो भी दो कर्म, एक शुभ एक अशुभ, इसी को आप पाप पुण्य कहते हो। इन्हीं कर्मों के करके हम लोग कितने युगों से फंसे पड़े। पहली बात तो इन कर्मों की जानकारी नहीं दी गई। ये कर्म कहाँ तक तुम्हें ले जाएंगे और क्या दिलाएंगे। ये तो संत महापुरुष जब कलयुग में आए तो उन्होंने ये रास्ता बताया। कई ये शरीर इंद्रियों वाले कर्म, शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाले, ये कितने भी कर्म आप कर डालो, कितने अच्छे करो, कितने बुरे करो, कितने पाप करो, कितने पुण्य करो, इनका फल मृत्यु लोक मंडल में आपको बार बार जन्म मरण में रहने का। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाओगे। निकलने का रास्ता तो संतों ने दया की, उन्होंने रास्ता खोला। इसलिए समझा के कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत नाचे जगत में तो जर मरता संसार। चारों तरफ पाप में वृत्ति है। काल ने ये पाप का ही सब सारा मसाला बनाया था, उसी मसाले में सब जीवों को फंसा दिया और हम आप निरंतर पापी करते हैं। पाप करते 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 पहाड़ों की तरफ जमा हो गया, जिसके कारण जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। वैसे जीवात्मा तो पाक साफ निर्मल है, लेकिन उस पर संगदोष लग गया। किसका? मन का। मन को उसने साथी बना लिया। कोई थोड़ी जानती थी कि ये भोगी है। जब साथी बना लिया बीच के लोक में और कहा चलो हम तुम नीचे चलकर नीचे के लोग को देख करके वापिस आ जाएंगे, बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। बस इसी वचन में ये फंस गई। अब जब मनु शरीर में आए दोनों, मन भी आया और जीवात्मा भी आई, तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग उसके नीचे नहीं गई, क्योंकि वो कोई भोग भोगती नहीं है, कोई सामान का इस्तेमाल करती है। लिहाजा वो यहीं पर रुक गई और मन नीचे उतर गया। जब उतर गया तो वहां तो भोग थे, धीरे धीरे भोगों को करने लगा। अब करते 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 भोगों का गंदा क्षणिक रस लेते लेते कितना गंदा हो गया। अब उस गंदगी में उसने सारी शक्ति खराब कर दी, उसी में खर्च कर दी। अब उसके पास कुछ बचा नहीं। अब वो जाए तो कैसे जाए? उधर जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही, क्या है मेरे दोस्त मन, तुम कब वापिस आओगे? मैंने तुमसे वादा किया था कि बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं जाऊंगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ और तुम भूल गए वादे को। तुम हमको भी भूल गए और वादे को भी भूल गए।
अब मन बेचारा इतना सराबोर है कि वो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, क्योंकि बगैर शक्ति के तो जा नहीं जा सकता। और जितनी शक्ति थी वो सब भोगों में खर्च कर डाला, तब कुछ नहीं बचा। सोचता तो है वो, लेकिन कहता कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। इतनी भोग वासनाओं में डूब गया हूं कि सत्संग मेरी समझ में आता नहीं। संतों के वचन हमको सुनाई ही नहीं देते। तो कहने का मतलब यह है कि जब मन खराब हो गया, अब खराब मन कितना